इसको पढ़ने वाला अधिकारी वक्ता कौन हो, कौन इस परमहंसों की संहिता को अपनाए। तो वैसे व्यास जी की दृष्टि पड़ी कि वैसे इसका अधिकारी मेरा पुत्र शुकदेव है, परंतु वो मेरे पास नहीं है, वो तो चला गया है, बचपन जन्म लेते ही निकल गया था, क्या करूं। तो देव ऋषि नारद जी के सामने अपना भाव रखा। तो देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी से कहा, बोले व्यास जी तुम ऐसा करो, जिस संहिता को आपने रचा है इसी भागवत संहिता का आश्रय लेकर के तुम अपने पुत्र को वापस बुलाओ। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब वो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को सुनेगा तो उस परमहंस से नहीं रहा जाएगा। उसका स्वाभाविक प्रेम है उस परब्रह्म से, उस परमात्मा से। अभी वो निर्गुण निराकार की सत्ता में प्रतिष्ठित है, परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनेगा तो वो भी सगुण साकार पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। वैसे शुकदेव भी निर्गुण निराकार के उपासक थे, है ना। आज भी ये लड़ाई है, बहुत से लोग जो निर्गुण निराकार मार्ग पर चलते हैं वो कहते हैं कि ये थोड़ी नहीं था भगवान। शुकदेव जी को भी कुछ लेना देना नहीं था, वो भी बस एक ध्यान में ओमकारम बिंदु स्मितम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, ओम में ही सब कुछ देखते थे। परंतु जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोक रटाए और जहां पर शुकदेव जी बैठे थे वहां पर इन श्लोकों का गान जब किया गया तो शुकदेव जी की आंखें खुली, कौन है ये, किसका वर्णन किया जा रहा है। श्लोकों में भगवान कृष्ण की छवि का ध्यान था, है ना। जहां पर शिष्य श्लोक बोल रहे थे ना, वहीं पर शुकदेव जी बैठे थे, जंगल में गुफा में बैठे होंगे कहीं। शिष्य इधर से गए तो उन्होंने भागवत जी के कुछ गिने चुने श्लोक वहां पर कहना प्रारंभ किए। सबसे पहला श्लोक जानते हो कौन सा कहा, संत कहते हैं, है ना। वैसे भागवत जी में ऐसी कथा नहीं है, पर संतों का भाव है कि यहाँ पर शुकदेव जी जहां पर बैठे थे वहां पर शिष्यों ने सबसे पहले जिसमें भगवान की छवि का वर्णन है ऐसा श्लोक गाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा श्लोक बोला जिसमें भगवान की छवि है। कौन सा श्लोक है आप भी सुने। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णीकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूर्यन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशशकी। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है ये सुने। वरहा पीडम नटवर वपुः, जिन्होंने अपने माथे पर मोर मुकुट का सुंदर सा श्रृंगार किया है, मोर मुकुट को धरा है, लगाया है। नट जैसा, नट से भी श्रेष्ठ वर स्वरूप है नटवर वपुः। नट कैसा होता है, जब कोई नाटककार रंगमंच पर आता है तो वो बहुत सज धज करके आता है, बोले उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। बोलो जय श्री कृष्ण। नटवर वपुः कर्णयो कर्णीकारम्, जिन्होंने अपने कानों में कनेर के पुष्प सजाए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पीले पीले पुष्प। विभ्रदवासः कनककपीशम्, बोले जिनके श्यामल शरीर पर वो स्वर्ण के समान पीतांबर लहरा रहा है, पीला पीला वस्त्र लहरा रहा है। और रंध्रान वेणु रधर सुधया, और अपने होंठों पर वेणु को धर करके मानो सारे संसार को अधर रस का पान करा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पूर्यन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपदरमणम, जो वृंदावन में अपने नंगे पांव से रमण कर रहे हैं। गोप ग्वालों की
बीच में घिरे हुए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है। तो सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना एकदम से समाधि में, कौन है ये इतना सुंदर, ये किसका वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर कौन है। शिष्य देख रहे थे, भैया प्रभावित तो हुए, आंखें खुल गई, समाधि से उठ गए। परंतु सुखदेव जी भी सुखदेव जी थे महाराज। सुखदेव जी ने सोचा, अरे सुंदरता का ही तो वर्णन कर रहे हैं, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो सुंदर होता है उसका स्वभाव भी सुंदर हो। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। सुखदेव जी ने दिमाग लगाया, मन में सोचा कि ये सुंदरता का वर्णन है, सुंदर कोई भी हो सकता है, मुझे क्या लेना सुंदरता से। थोड़ी देर के लिए जगे, फिर समाधिस्थ हो गए। शिष्यों ने देखा कि अरे प्रभाव पड़ा भी था, आंखें खोली भी थी, परंतु ये तो फिर बैठ गए समाधि में। फिर चले गए वापस। व्यास जी ने पूछा, बोले कुछ प्रभाव पड़ा मेरे पुत्र पर? बोले महाराज एक बात तो है, आंखें तो खोली जब हमने वो श्लोक गाया, परंतु फिर बैठ गए समाधि में। व्यास जी ने सोचा, अरे जो श्लोक मैंने तुम्हें याद करवाया है शिष्यों, उसमें तो मात्र उनके स्वरूप का वर्णन है, उनके रूप का वर्णन है। अब आप ऐसा श्लोक याद करो जिसमें मेरे भगवान के स्वभाव का वर्णन है। बोले ठीक है महाराज। तो फिर एक ऐसा श्लोक याद करवाया जिसमें भगवान का स्वभाव लिखा है। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। और हमारा शिष्य चले गए वहीं पर, और फिर वहां पर समिधा भी ले रहे थे जंगल से, और फिर इस श्लोक को भी गा रहे थे। आहो बकीयम स्तन काल कूटम, 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 जिघांसया मैया कैसा है स्वभाव उनका। अहो धन्य है वो बकी, वो पूतना जो भगवान को मारने की दृष्टि से गई थी। आपको पता होगा 6 दिन के थे हमारे ठाकुर जी, जब ये भगवान को कालकूट जहर पिलाने के लिए निकली, परंतु मेरे प्रभु का स्वभाव तो देखिए। जानते हो उस पूतना को कौन सी गति दी? बोले जो गति बाद में मां यशोदा को दी, वो गति भगवान ने इस पूतना को दे दी। कंपा दयालु शरणं प्रजेम। कौन अभागा होगा जो ऐसे की शरण में नहीं जाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जो ऐसे कृपालु की शरण में नहीं बैठेगा, ऐसे दयालु की शरण में नहीं बैठेगा। एक बात बताऊं भैया, भगवान की ही दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो पापियों को भी तार देती है। पापियों का भी कल्याण करती है। तभी तो आजकल के भक्त कहते हैं
क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। एक भक्त बहुत सुंदर भाव गाता है, भगवान के सामने बैठ करके कलयुग का भक्त कहता है, प्रभु क्या अब आपका वो स्वभाव नहीं रहा जो पहले था? बोले कैसा था पहले स्वभाव? बोले पहले तो आपने पूतना को भी तार दिया, वो इतनी दुष्टा थी, रुधिराशना थी, पापिन थी, उसको भी तार दिया, तो क्या हमें नहीं तारोगे? भक्तों का भाव। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने अघासुर को, बकासुर को भी तार दिया, तृणावर्त को भी तार दिया, क्या हमें नहीं तारोगे? सुना है हमने, सुना है तुमने तारे हैं लाखों, हमें भी तारो तो हम ये जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात बताओ मैया, कभी कभी एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से बातें कर लिया करो, हा? बड़ा आनंद आता है एकांत में, सबके सामने नहीं, दिखावा तो नहीं, पर एकांत में। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसा नहीं कि वो बातें नहीं करते, बातें करते आज भी। वो कहाँ दूर है? हम गलती यहाँ पर करते हैं जहां पर हम भगवान को दूर समझते हैं कि वो कहाँ होंगे यहाँ पर, ये बोलने की बात है। अरे प्रेम करके देखो भगवान से, हाँ? वो प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तेरा प्रीतम तुझ में विराजे, जान सके तो जान। बोले कैसे महाराज? जो दिल में ही तेल छुपा है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में विराजे, तू जान सके तो जान, रे साधो दूर नहीं है राम। और कभी कभी बातें करके तो देखो। तो जब ये श्लोक सुना ना सुखदेव जी ने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस या पायदप्य स्वाद्भी लेभे गतिम धात्रीजिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। जब ये श्लोक सुना तो अब तो समाधि खुल गई, उठ करके खड़े हो गए। इतना सुंदर स्वभाव, इतना सहज स्वभाव, इतना निष्पक्ष स्वभाव, पूतना को अभी तार दिया। ये कौन है? ये कौन है महाराज? किसकी महिमा गा रहे हैं? उठ करके आगे शिष्यों के पास, कहाँ से सीखे हैं ये श्लोक, कहाँ से पाए हैं ये श्लोक, कहाँ पढ़े हैं ये श्लोक? कहने लगे तो शिष्य कहते हैं, बोले आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 18,000 श्लोकों वाली परमहंसों की संहिता है। बोले अच्छा? बोले हाँ मैं भी पढ़ूंगा। तो महाराज बस इन 2 श्लोकों को सुन करके ही सुखदेव जी निर्गुण निराकार को भूल करके सगुण साकार का अर्थात भगवान कृष्ण के भजन में तल्लीन हो गए। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। व्यास जी के पास आए, व्यास जी के चरणों में गिर गए, पिताजी हमें भी सिखाओ ये श्लोक। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जब बचपन में मेरे पास से गया था बुलाता ही थक गया, एक भी नहीं सुनी, पर धन्य है भागवत महापुराण के ये प्यारे प्यारे श्लोक। 2 ही श्लोकों को सुन करके ये तो दीवाना हो गया कृष्ण का, वापस आ गया मेरा बेटा। तब जो है व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत महापुराण पढ़ाया। 18,000 श्लोक जो है सुखदेव जी ने कंठस्थ किए और फिर समय आने पर राजा परीक्षित को परोसा। ये अमृत राजा परीक्षित का कल्याण किया। अब परीक्षित की चर्चा आ गई बीच में, तो शौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज परीक्षित का चरित्र सुनाइए। परीक्षित के ऊपर सुखदेव जी ने कब कृपा की?
जब परीक्षित के चरित्र की बात आई तो सूत जी कहते हैं, बोले वैसे तो मैं परीक्षित का चरित्र सुनाना बहुत उचित नहीं समझता, परंतु ऋषियों, परीक्षित के चरित्र के साथ भगवान कृष्ण का चरित्र जुड़ा है, इसलिए आप सुनो राजा परीक्षित कौन है। तो अब जो है राजा परीक्षित की कथा सुनाने के लिए यहाँ पर शौनक जी महाभारत की कथा में प्रवेश पाते हैं। कथा कहना प्रारंभ की। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वित गदाभिमर्श भगनो दण्डने धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा में जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मैया। अब हम महाभारत की कथा में प्रवेश पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी जो है वो पांडवों के वंशज है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, बोले जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध होते होते युद्ध जो है वो विराम की ओर चला गया। भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई थी। पांडव जो है वो विजयश्री की कगार पर थे और कौरव जो है हार की कगार पर थे। दुर्योधन जो है उस रणभूमि में कर रहा, चिल्ला रहा, रो रहा, जंघा टूट गई थी, कोई देखने वाला नहीं। परिणाम देखो क्या आया, बोलो जय श्री कृष्ण। कोई नहीं है देखने वाला। वर्णन आता है कि दुर्योधन की इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी थी, वहां पर आकाश में चीले कौवे बाज मंडरा रहे थे और दुर्योधन को मरा हुआ जान करके नोचने को आते हैं। दुर्योधन भगाता है, कोई देखने वाला नहीं, रो रहा है। उसी स्थिति में वहां पर अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की ये दुर्दशा देखी तो दया आई, कहा मित्र मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। दुर्योधन रोते बिलखते हुए कहता है, अरे मित्र अब क्या सेवा करोगे, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अश्वत्थामा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम युद्ध को हार गए, मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 थे, 100 के 100 समझो मारे गए, और ये पांडव केवल 5 है अभी जीवित है। इनमें से एक भी मर जाता तो भी मेरे मन को शांति मिलती। देखो मृत्यु शैया पर है, मर रहा है, परंतु दुष्टता भी नहीं त्याग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वभाव को त्यागना बड़ा कठिन है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र एक बात कहूं? बोले कहो। अश्वत्थामा ने भी जले पर नमक छिड़कने वाला कार्य प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा अपने मन की भड़ास को यहाँ पर निकालना चाहता था। अश्वत्थामा के मन में ये बात चल रही थी कि मुझे, मेरा तो तुमने युद्ध में अस्तित्व ही नहीं समझा, मुझे युद्ध में कोई स्थान ही नहीं दिया। तो कहने लगा, मित्र जानते हो तुम अपने कारण हारे हो। दुर्योधन कहता है, बोले ये कैसे बोल सकते हो तुम? बोले तुम्हारे जितने भी सेनापति थे सबके सब अंतरात्मा से पांडवों का पक्ष लेते थे। तुम क्या समझते हो दुर्योधन, क्या भीष्म पितामह को कोई योद्धा हरा सकता था? क्या भीष्म पितामह के बाणों में उतनी शक्ति थी जितनी उन्होंने युद्ध में दिखाई? प्रश्नों पर प्रश्न पूछने लगे। दुर्योधन कहता है, हाँ मित्र ऐसा तो मुझे भी लगता था, परंतु मेरे गुरु क्या द्रोणाचार्य जी भी पांडवों का पक्ष लेते? अश्वत्थामा कहता है, क्षमा करना मित्र, भले ही मेरे पिताश्री है द्रोणाचार्य, परंतु अंतरात्मा से वो भी पांडवों का पक्ष लेते। तो क्या महारथी कर्ण जो मेरे लिए प्राणों की आहुति दे सकता था, प्राणों को दांव पर लगा सकता था, क्या वो भी पांडवों का पक्ष लेता था? अब जो है अश्वत्थामा हंसा, बोले मित्र यही तो तुम्हारी भूल है, तुम बहुत अनभिज्ञ हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे दुर्योधन
महारथी कर्ण तो इन पांडवों का सगा भाई था। बोलो जय श्री कृष्ण। बस इतना कहना था महाराज। दुर्योधन जो है आग बबूला हो गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ये रहस्य की बात है। अब तो दुर्योधन दुखी मन होकर के रोने लगा, सिर पटकने लगा। अरे तुमने तो एक भी बार मेरी ओर नहीं निहारा, मेरी ओर नहीं देखा। अश्वत्थामा कहता है तुमने मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं समझा कि मैं भी कोई योद्धा हूं। मैं तो कहता हूं कि आपने पहला सेनापति मुझे बनाया होता तो एक ही अस्त्र से पांचों पांडवों को मृत्यु की घाट उतार देता। किस बल पर बोला? ब्रह्मास्त्र के बल पर। वो भी जबरदस्ती लिया था गुरु द्रोणाचार्य जी से। और ब्रह्मास्त्र जो है वो कोई छोटा अस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो राष्ट्र की सेवा के लिए, विश्व की सेवा के लिए किया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये समझ लो कि आज के युग में जैसे परमाणु बॉम्ब है, उसी तरह से उस युग में ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व था। बोलो जय श्री कृष्ण। और अश्वत्थामा अनाड़ी था। यही कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो विद्याएं अर्जुन को दी वो अपने पुत्र को नहीं दी। जानते थे कि ये अनाड़ी है, और अनाड़ी को यदि विद्या दे दी गई तो वो दुरुपयोग ही करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, विद्या का अधिकारी भी कोई सुलझा हुआ विवेकी ही होना चाहिए। पहले के जो गुरु लोग होते थे वो अपनी विद्या हर किसी को नहीं देते थे, सोच करके हर किसी को शिष्य नहीं बना लेते थे। आजकल तो गुरु शिष्य की ऐसी होड़ चली हुई है महाराज, ना जाना ना समझा ना परखा, एकदम से जो गुरु मंत्र ले लिया, एकदम से गुरु बन गए, एकदम से शिष्य बन गए। बाद में फिर वही निष्ठा डगमगाने सी लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कहना तो नहीं चाहिए, परंतु हमारे शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि गुरु जो है वो बहुत सोच समझ करके बनाने चाहिए। पूरा अधिकार है गुरु की परीक्षा लेने का, और गुरु को भी अधिकार है शिष्य की परीक्षा लेने का। तो गुरु द्रोणाचार्य जी इतने विवेकी थे, उन्होंने वो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी जो विद्या अर्जुन को दे दी। जानते थे कि ये एक ना एक दिन दुरुपयोग करेगा। आज एक ही ब्रह्मास्त्र जो है ताने दे करके ये द्रोणाचार्य जी से लिया था अश्वत्थामा ने, परंतु उसका भी आज दुरुपयोग किया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो एक ही अस्त्र से इनका उद्धार कर देता, कल्याण कर देता दुर्योधन, परंतु तुमने मेरा तो अस्तित्व ही नहीं समझा। दुर्योधन सोचता है, बोले मित्र अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी मैं जीवित हूं। अगर तुम में इतनी शक्ति है, तुम में इतनी योग्यता है, तो लो अभी मैं माटी को उठा करके तुम्हें राज तिलक करता हूं, तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं, अब से तुम मेरे सेनापति। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ और काग-उलू को न्याय के साथ जो है पांडवों के शिविर में जाकर के, वहां पर पांडव तो गोमती नदी के किनारे उन वीर योद्धा को तिलांजलि देने के लिए गए थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। भगवान कृष्ण, पांचों पांडव, द्रौपदी मैया सब शिविर से बाहर थे, और इधर जो है रात्रि के अंधेरे में काग-उलू न्याय का सहारा लेकर के इस पापी अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को पांडव जान करके रात्रि के अंधेरे में समाप्त कर दिया, उनका वध कर दिया। सिर जो है धड़ से अलग किए, एक पोटली में बांधे, दुर्योधन के पास पहुंचे। लो दुर्योधन, जो कार्य भीष्म पितामह जैसे दिग्गज योद्धा नहीं कर सके वो मैंने करके दिखाया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन कहता है, लाओ उस भीम का सिर लाओ मेरे पास, मैं देखना चाहता हूं उसे, मरे हुए सिर को देखना चाहता हूं, कटे हुए सिर को देखना चाहता हूं। बैर रखता था भीमसेन से, तो भीम का सिर तो नहीं था, वो भीम के पुत्र का सिर भी भीम के सिर से जैसा था, तो वो सिर जैसे ही अश्वत्थामा के पास, दुर्योधन के पास दिया। ध्यान से देखा तो देखा, अरे ये पांडव नहीं है, तो पांडव पुत्र है। जोर से चित्कार निकली, अरे अभागे अश्वत्थामा, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र है, इनके साथ मेरा कोई वैर नहीं था, अब तुम्हें वो अर्जुन जीवित नहीं छोड़ेगा। इतना कहते कहते ही दुर्योधन के तो प्राण निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। और इधर अश्वत्थामा भयभीत हो जाता है। आपने कथा सुनी है, संक्षिप्त में सुन लीजिए।
अश्वत्थामा यहाँ से भागा। इधर जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी अम्बा पांचों पांडव जैसे ही शिविर में प्रवेश करते हैं तो द्रौपदी मैया ने ये दृश्य देखा है। सबसे पहले आज पांडवों की वो सैया रुधिर से रक्त रंजित है, लथपथ है। देखा, कुर्री की भांति रोने लगी अपने पुत्रों की दुर्दशा देख करके। किसने ये जघन्य पाप कर दिया? भगवान सामने आए तो सीधे धड़ाम से गोविंद की चरणों में गिरी। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? ये किस जन्मों के, किन जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने भी देखा, पांडवों ने देखा, पांडवों की आंखों से भी अविरल धारा आंसू किसका कार्य होगा? दुर्योधन को, अर्जुन को क्रोध आया, अपना धनुष हाथ में लिया। द्रौपदी चिंता मत करो, जिस भी पापी ने ये कुकर्म किया है तुम्हारे सामने उसको मृत्यु दंड दूंगा। जो तुम कहोगी वही उसे दंड दिया जाएगा। इतना कहकर के गोविंद की शरण में आए। भगवान से कहा प्रभु मार्गदर्शन करो। भगवान ने कहा चलो अर्जुन देखते हैं कौन है वो पापी। तो पता चला कि ये अश्वत्थामा का कार्य है। अश्वत्थामा का पीछा किया तो अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो अश्वत्थामा ने आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जैसे उस ब्रह्मास्त्र को चलाया, अर्जुन का शरीर जलने लगा। अर्जुन को लगा कि अब मैं जीवित नहीं बच सकता। एकदम से भगवान की शरण में आ गया, भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा, अरे इस पापी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अर्जुन, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भी है और ब्रह्मास्त्र को शांत करने की विद्या भी है। इस पापी को मात्र ब्रह्मास्त्र चलाना आता है अर्जुन। इसलिए ऐसा ना हो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए इस ब्रह्मास्त्र से। त्राही त्राही होने लगी महाराज। इसलिए तुम अपने ब्रह्मास्त्र के साथ इस ब्रह्मास्त्र को भी शांत करो। इसको भी अपने गंतव्य स्थान पर लौटाओ और अपने ब्रह्मास्त्र को भी अपने गंतव्य स्थान पर लौटाओ। तुम्हारे पास वो योग्यता है अर्जुन। तुम अपनी रक्षा भी करो और इस संसार की रक्षा भी करो। अर्जुन ने 4 दक्षिणा की भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान। 4 दक्षिणा की। फिर जो है उस धनुष पर जो है उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकराए, दिग्गज डोलने लगे महाराज। जिन शेष भगवान ने पृथ्वी को अपने फण पर धारण किया है वो भी डोले। जब इतनी भयंकर ध्वनि वहां पर हुई और वो ब्रह्मास्त्र शांत हुए, अपने अपने तुणीर में आकर के स्थापित हुए। बोलिए गोविंद भगवान। अब जो है यहाँ पर अर्जुन ने सीधे अश्वत्थामा को बालों से पकड़ा, रथ के पिछले भाग में पटक दिया। भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली। अर्जुन ये ब्रह्म हत्यारा है, इसको मृत्यु के घाट उतार दो। परंतु अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने प्रतिज्ञा की है। भगवान कहते हैं अर्जुन जब तुम अपने धर्म का इतना विशेष ध्यान रखते हो तो ही तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अर्जुन की बात से प्रसन्न हुए भगवान। चलो अर्जुन जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान ने रथ को यहाँ से दौड़ाया, शिविर में रथ पहुंचा। अर्जुन ने उस पापी अश्वत्थामा को द्रौपदी मैया के सामने पटक दिया। यही है हमारे बालकों का हत्यारा द्रौपदी। द्रौपदी ने जब इसको देखा तो द्रौपदी को अश्वत्थामा में गुरु द्रोणाचार्य जी के दर्शन हो गए। भूल गई अपने पुत्र के वियोग को। गुरु द्रोणाचार्य जी स्मरण आ गए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम इसको छोड़ दो। ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने देखा अरे इसने 5 बालकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और ये कहती है कि छोड़ दो। भीमसेन कहते हैं अर्जुन नारी के भीतर दया आ जाती है, ये द्रौपदी का स्वभाव है।
अगर तू छोड़ देगा तो ये मुझसे नहीं बचेगा। नकुल सहदेव भी गए, बोले बड़े भैया भीम ठीक कहते हैं। अब इनमें है युधिष्ठिर जी महाराज जो धर्मराज के अवतार है, इनमें निर्णय लेने की क्षमता है। बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर जी महाराज शांत खड़े हैं। द्रौपदी मैया ने छोड़ने की बात की तो क्यों कि इस पर विचार चल रहा है। युधिष्ठिर जी छोड़ दो इसको। भीमसेन को क्रोध आ रहा है, अरे नहीं इसको नहीं छोड़ा जाएगा। द्रौपदी मैया को आवेश आ गया, बोले आज बड़ी वीरता की डींगे हाँकते हो। भीमसेन को डांट दिया द्रौपदी अम्बा ने। धन्य है ये भारतवर्ष की नारी, ये दृष्टि यदि हो सकती है, ये धैर्य, ये धीरता यदि किसी में हो सकती है तो वो केवल और केवल भारतवर्ष की मां बेटी में ही हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या विचार, क्या विवेक, क्या चिंतन है द्रौपदी अम्बा का। द्रौपदी मैया ने डांट करके कहा, बोले आज वीरता का गाथा, वीरता की गाथा गाते हो। उस समय कहां गई थी वीरता, जब पापी दुशासन मुझे भरी सभा के बीच में, मैं एक वस्त्रा थी, बालों से घसीट करके ले आ रहा था और तुम लोगों ने अपनी दृष्टि नीचे को झुका ली। उस समय कहां थी, भूल गए। फिर द्रौपदी मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से कहा, प्रभु ये पांडव भूल गए हैं गुरु द्रोणाचार्य के उपकारों को। इनके पास था क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। बचपन में ही तो पिता का साया उठ गया सिर से। जो प्रेम एक पिता से मिलता है वो प्रेम गुरु द्रोणाचार्य जी ने इनको दिया है। उंगली से पकड़ करके चलना तक सिखाया है इन पांडवों को। मुझे इसकी दया नहीं आती। मुझे यदि दया आ रही है तो जानते हो गोविंद, इसकी दया आ रही है। मेरी दृष्टि कहां। भगवान कहते, कहो द्रौपदी तुम चाहती क्या हो। बोले मेरी दृष्टि अपनी गुरु माता के ऊपर है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं विचार करती हूँ कि मेरे तो ये 5 पति है जो मेरा सहारा है, अवलंब है, परंतु मेरी मैया, मेरी गुरु माता गौतमी का तो यही सहारा है ना। अगर इसको मार दिया, ये मर गया, तो फिर मेरी गुरु माता को कौन देखेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो इन पांडवों के धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि इसे छोड़ देना चाहिए। ये उपकारों को भूल गए हैं। युधिष्ठिर के नेत्रों से आंसू निकलने लगे जब द्रौपदी मैया का ये भाव देखा। धन्य है द्रौपदी। बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, द्रौपदी ठीक कहती है। अब धर्मराज का निर्णय आया तो ये मान्य होगा, इसको छोड़ देना चाहिए। अंत तो गत्वा अर्जुन कहते हैं, प्रभु तो मैंने प्रतिज्ञा भी तो की है, प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण हो। धर्म संकट में हूं मैं, निर्णय दीजिए। भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधा। ब्रह्म हत्यारा है, छोटे छोटे बालकों की इसने हत्या की है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको दैहिक दंड भी नहीं देना चाहिए, मारने योग्य भी नहीं। दोनों बातें कर दी भगवान ने, बड़ी दोहरी बात। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, प्रभु देखो आपकी आदत है टेढ़ी बात करने, आप बचपन से ही टेढ़े हो। वास्तव में भगवान की लीलाएं टेढ़ी है बचपन से। इनकी लीलाएं हर किसी को समझ में नहीं आती भैया, है ना। मेरे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त गाते हैं, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
इनकी लीलाएं सीधे साधे सरल सरल से मनुष्य को समझ में, भक्त को समझ में आ जाती है। जो अपने आप को बड़ा चतुर चालाक चुस्त बने ना, उनके बस में नहीं आते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कहते हैं कि टेढ़ा तो मैं स्वयं हूं, मेरे सामने क्या टेढ़ापन दिखाओगे। देखना आपने भगवान श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा देखना, कहीं भी देखना, ये तीन जगह से टेढ़े ही रहते हैं। गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी और फिर नीचे से एड़ियां टेढ़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु सीधी बात करो, इस समय इतना समय नहीं है। एक बात कहो, निर्णय दो कि तुम कहना क्या चाहते हो। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, स्वयं समझ जाओ। मैंने गीता के ज्ञान में तुम्हें क्या कहा। गीता के ज्ञान में भगवान ने एक जगह यह भी कहा था कि किसी गणमान्य व्यक्ति का भरी सभा के बीच में यदि अपमान हो जाता है तो वो भी मृत्यु तुल्य है। इसलिए तुम इसका अपमान करके यहां से निष्कासित कर दो, इसके लिए वही मौत है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने वही किया। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि चमकती थी, उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को यहां से देश निकाला, दे दिया। परंतु अब ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा, प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा कि इन पांडवों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो जैसे ही जा रहा था, सोचते सोचते भगवान यहाँ पर पांडवों को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके स्वयं कुंती माता से दोनों हाथ जोड़ करके अनुमति ले रहे थे कि मैया मैं भी द्वारिका का राजा हूँ, मुझे भी अपनी व्यवस्था देखनी है, अब मुझे भी अनुमति दो। अब तुम्हारे पुत्र तो राजा बन गए। कुंती माँ का हृदय मन जो है वो हल्का हो रहा था। कुंती माता के नेत्र सजल हो रहे थे। भगवान रथ पर चढ़ी रहे थे, एक हाथ से रथ को पकड़ा था, दूसरे हाथ से पूरी सभा का अभिनंदन कर रहे थे। जैसे ही भगवान रथ पर चढ़ने को तैयार हुए तत्क्षण ही वहां पर वो वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा माता रोती बिलखती हुई भगवान के चरणों में गिर गई। क्यों? क्योंकि पापी अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा माता के गर्भ पर चला दिया। क्या सोच करके कि इन पांडवों के वंश में मैं किसी को जीवित नहीं रखूंगा, पानी देने वाला भी नहीं रखूंगा, ये सोच करके अब उत्तरा माँ का गर्भ मानो जल रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। परंतु धन्य है उत्तरा मैया की दृष्टि, किसी की ओर नहीं देखा, किसी से कोई सहायता नहीं मांगी। सीधे द्वारिकाधीश भगवान अभी रथ पर चढ़ने को उद्यत ही हो रहे थे, सो हमारा चरण पकड़ लिए। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगत हे महायोगी, हे जगत गुरु, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपको छोड़ करके यहाँ पर मुझे और कोई नहीं दिखाई देता जो इस समय मेरी रक्षा कर सके। कौन है ये उत्तरा मैया? वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी है महाराज। और उत्तरा माता ने यहाँ पर भगवान से एक रिश्ता जोड़ा, बड़ा प्यारा रिश्ता। हे मामा हे केशव, हे मामा हे मामा हे केशव, इस दासी पर आज दया कीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा। हे मामा, मामा लगते हैं उत्तरा माता। कैसे? क्योंकि सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा भगवान की बहन, अभिमन्यु के भगवान क्या लगे?
मामा लगे, अभिमन्यु के मामा लगे तो धर्मपत्नी के मामा जी लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उत्तरा माता बड़े ही सुंदर भाव से, आर्त भाव से भगवान से कहती है, हे प्रभु मेरा जीवन भले ही चला जाए, मैं भले ही मर जाऊं, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये है मां, नहीं तो इन पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा, कुल दीपक बुझ जाएगा। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत कर। ध्यान से देखा भगवान ने, अश्वत्थामा का काम है। भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा मां के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं और उत्तरा मां के मन में शांति उत्पन्न हुई। मुख पर जो है रौनक आ गई, मुख पर जो है हल्की सी मुस्कान है। भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु आपने कृपा करके जो है मेरी रक्षा कर दी, मेरे पुत्र की रक्षा कर दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अन्याय है ये भारतवर्ष की देवियां जिन्होंने भगवान को यहाँ तक समझा, यहाँ तक जान लिया। उत्तरा माता चाहती तो पहले पांडवों से रक्षा मांगती, परंतु जानती थी कि एक बार मेरी सासू मैया द्रौपदी ने भी इनसे रक्षा मांगी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं कर पाए थे, तब भी गोविंद ने ही रक्षा की। इसलिए इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने गोविंद से ही रक्षा मांगो। ऐसी दृष्टि उत्तरा माता। भगवान कहते हैं, बेटी अब तो ठीक है। बोले प्रभु जिसके ऊपर आपका हाथ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, इस दृश्य को देख रही थी कुंती मैया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दृश्य कुंती मां ने यहाँ पर देखा। आज कुंती मां को लगा, अरे मैं तो आज तक इस कन्हैया को अपना भतीजा मानती रही, ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है। आज जैसे इसने मेरे वंशज की रक्षा की है, ऐसे तो भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। अब नहीं रहा गया कुंती मां से, और कुंती माता जो है नतमस्तक हो गई, भगवान के चरणों में धुनाम से घिरी। और 26 श्लोकों में कुंती माता ने ऐसी दिव्य स्तुति भागवत जी में की है महाराज, कि बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी वो आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा कुंती माता ने, नमस्ते पुरुषं त्वामाद्यं ईश्वरं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिः अवस्थितम्। हे प्रकृति पुरुष, हे जगत नियंता, हे कण कण में विराजमान दृश्यमान प्रभु, सभी प्राणियों के हृदय में जो अलक्षित हो रहे हैं, जो सभी प्राणियों के हृदय में है, कण कण में है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं, बुआ मैं नहीं हूं परमात्मा, मैं नहीं हूं भगवान। बड़ी सफाई देने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं वसुदेव नंदन हूँ। वसुदेव के घर में माँ देवकी के घर में जन्म हुआ है मेरा, और यहाँ यशोदा और नंद बाबा के घर में पालन पोषण हुआ है मेरा। सफाई देने तो कुंती माता ने फिर स्तुति भी उसी भाव में बनाई। अच्छा, अगर ऐसा है तो सुनो गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंदनंदन, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं आपके चरणों में बारंबार नमन
नमस्कार करती। भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिए बुआ के, बोलो जय श्री कृष्ण। बुआ मैं नहीं हूं भगवान। फिर कहते गोविंद अब बहुत मधुर मधुर मत बोलो, जब तू मीठा मीठा बोल करके बुआ बुआ कहता है तो मैं भूल जाती हूँ कि तू भगवान है। आज आज मैं समझ चुकी हूँ कि तू साक्षात परमात्मा है। अब तो महाराज कुंती मैया ने अपने हृदय के उद्गार भगवान के सर से खोल दिए, रख दिए। हमारे पास क्या था प्रभु? लोगों के शत्रु तो घर के बाहर होते हैं, परंतु मेरे तो शत्रु भी घर के ही अंदर थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे पास था क्या? कभी ये कौरव जो है लाक्षा क्रिया में हमारे पुत्रों को जला करके भस्म करना चाहते थे, तो वहां पर आपने रक्षा की। कभी मेरे पुत्र भीमसेन को विष के लड्डू खिला करके ये मारना चाहते थे, वहां पर आपने रक्षा की। कितने उपकार गिनाऊं आपके। भगवान कहते हैं कि अब तो कुंती मैया की दृष्टि बहुत गहरी हो चुकी है, अब समझ चुकी है मुझे। अच्छा हुआ भगवान ने थोड़ा परिहास, इसको परिहास में ले लिया इस पास। भगवान कहते हैं बुआ यदि तुम्हें मैं भगवान दिखता हूँ तो आज मुझसे मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंती माता से मांग लो मुझसे, आज बहुत मन हो रहा है तुम्हें कुछ देने का। तो जानते हो कुंती मैया ने क्या मांगा? जिसको दुनिया में कोई नहीं चाहता वो कुंती माँ ने भगवान से मांगा। ये है विशुद्ध प्रेम, ये है भक्ति। भक्ति की पराकाष्ठा को समझना बहुत कठिन है मेरे भाई बहन। भक्ति क्या होती है ये कुंती माँ के जीवन से सीखो, भक्तों के चरित्र से जानो भक्ति का क्या लक्ष्य। भक्ति में सुख दुख मायना नहीं रखता। हमारी तो ये दशा है कि यदि तो जीवन में सुख आ गया तो भगवान की खूब कृपा है, यदि गलती से जीवन में कोई दुख आ गया तो बोले क्या देते हैं भगवान, मैं तो इतना भजन करता था महाराज, कुछ नहीं रखा है। स्वयं भी नास्तिक हो जाएगा, दूसरे को और भरमाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त के जीवन में सुख आए दुख आए सब बराबर है। भगवान ने कहा बुआ दुख तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे झोली में दुख है ही नहीं। कुंती मैया कहती है गोविंद दुख में ही तो तू साथ रहता है। मेरे जीवन में जब कष्ट थे, मेरे जीवन में जब दुख थे तो तू मेरे साथ रहा। पग पग पर तुमने रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। आज मेरे बेटे राजा बन गए, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। आज तू जा रहा है, क्या करूं ऐसे सुख को जिससे तुमसे अलग होना पड़े। सुख में मनुष्य भूल जाता है भगवान को। याद रखना मेरे भाई बहन, यदि तुम्हारे जीवन में सुख भी है और फिर भी तुम्हें पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में तुम्हारी भक्ति है, तो बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमने ऐसा देखा है जो बहुत सुखी आदमी होते हैं वो इन बातों में विश्वास नहीं करते। उसे लगता है कि मैं ही हूं भगवान, ये सब ऐसे ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु ध्यान रखना कि जो भगवान हमें देते हैं वो लेना भी जानते हैं। इसलिए आपके पास कितना भी सुख वैभव है, ऐश्वर्य है, सदा भगवान का धन्यवाद करते रहिए। सब भगवान का है। कभी अभिमान मत करना कि ये मेरा है, सब भगवान का है। जो देते हैं वो लेकर के भी जानते हैं। कोटि ब्रह्मांड नायक है वो। कुंती मैया कहती है प्रभु क्या करूं ऐसे सुख को जो तुम्हें हमसे दूर कर दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल ना जपाए।
ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े, सिल पड़े, हाँ, जो भगवान को हमारे हृदय से हमें निकाल देते हैं, हृदय से दूर कर देते हैं, हमसे दूर कर देते हैं। ऐसे सुख पर तो सिल पड़े, पत्थर पड़े। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। कुंती मां कहती, मुझे तो वो दुख ही प्यारा है कन्हैया, जिस दुख में तू याद रहता, हर समय याद रहता। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा मैया, तो तुम ऐसा चाहती हो कि मैं कुछ दिन और रहूं द्वारिका में, हस्तिनापुर में? तो कुंती मां कुछ नहीं बोली, बोले वो तो आपकी इच्छा है गोविंद। बाकी रही बात मेरी, मुझे सुख दुख से कुछ नहीं लेना, मुझे तेरा साथ चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख सब आपके ही बनाए हुए। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। गाओ जरा, बड़ा प्यारा भाव। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मीठा मीठा गाइए, हरि बोल। कुंती मैया कहती है, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी कुछ लाती है। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं। कुंती मैया कहती है, हे गोविंद, हे केशव, हाँ, सुख दुख ही तो इस संसार की गाड़ी को चलाता है। हाँ? मुझे नहीं चाहिए ना सुख ना दुख। हाँ, ये सुख दुख तो जिंदगी के, जीवन के दो पहलू हैं मेरे भाई। भक्त की दृष्टि इतनी गहरी होती है, ना सुख से प्रभाव पड़ता ना दुख से। कुंती मैया कहती है,
बहुत प्यारा भाव। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे हो, उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद क्योंकि हे प्यारे करूं। संसार की नदियों के, संसार की नदियों में हम दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन ओ कन्हैया, ओ हरे कृष्ण हे भगवान ने कुंती माँ का ये प्यारा सा भाव जब देखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान कहते हैं बुआ, दुख तो मैं नहीं दे पाऊंगा, परंतु तुम चाहती हो कि मैं कुछ दिन और हस्तिनापुर में रहूं तो रह जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रह गए, ठहर गए, हस्तिनापुर में रुक गए। भगवान जा तो रहे थे ना द्वारिका, परंतु कुछ दिन और। वास्तव में भगवान को इस लीला के माध्यम से भीष्म पितामह का कल्याण करना है, क्योंकि इन दिनों भगवान का ये परम लाडला परम प्यारा भक्त भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर पड़े हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा में है। तो भगवान ने देखा कि उत्तरायण भी आने वाला है, क्यों ना भीष्म पितामह का कल्याण करता हुआ ही चलूं। तो भगवान रुके थे हस्तिनापुर में, देखा कि पांडव रोते ही रहते थे, तो भगवान ने देखा कि चलो भीष्म पितामह के पास इनको ले चलते हैं। तो भगवान आज पांचों पांडवों को साथ लेकर के, द्रौपदी को साथ लेकर के हस्तिनापुर से यहाँ रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहाँ पर भीष्म पितामह मन ही मन भगवान को पुकार रहे थे। क्या पुकार है भीष्म पितामह की? देहांत काले तुम साने, वंशी बजाते मन को लुभाते। ये पुकार है भीष्म। तो आ गए, पांडवों का बहाना करके आ गए। भगवान बहाना ढूंढते हैं बस, जानते तो सब कुछ है, सर्वांतर्यामी है, परंतु बहाना तो चाहिए। पांडवों को आगे करके ले आए, हस्तिनापुर में उतरे रथ से, कुरुक्षेत्र में जहां पर भीष्म पितामह के बाणों की सबसे आगे अर्जुन। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, देखा अर्जुन के आने की आहट हुई।
अर्जुन ने मन ही मन प्रणाम किया, दादा चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ी, कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले मुख से यही निकला, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। बस इतना कहना था। हाँ दादा कहो, क्या सेवा कर सकता? सामने वो श्यामल स्वरूप पर, श्यामल शरीर पर स्वर्ण के समान लहराता हुआ पीतांबर, सिर पर वो मोर मुकुट। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये रूप देखा, पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए। और कहा, प्रभु बस ऐसे सामने खड़े रहो जब तक प्राण प्रयाण नहीं कर देता। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोऽध्यानश्चतुर्भुजा। हे देवदेव, हे महादेव, हे सभी देवी देवताओं के देवता, हे कृष्ण मेरे सामने खड़े रहो। बोले कब तक? बोले जब तक प्राण ना निकल जाए। भगवान का मुंह लटक गया। बोले दादा आपको तो मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान है। आप चाहे तो 2-4 साल रह सकते हैं इसी शरीर में। तो इसका अर्थ तो यह है कि अगर कहीं 1 साल भर रुकना पड़ा तो यहीं पर खड़े रहना पड़ेगा क्या? मुंह लटका। भीष्म पितामह ने कहा, बोले लटके हुए मुंह के साथ नहीं, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, प्रसन्न मुख होकर के सामने खड़े रहो। और महाराज भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा है, दादा मैं तो अपना कार्य साधित करने के लिए आपके पास आया था, आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। कहो गोविंद क्या सेवा कर सकता हूं इस समय? बोले पांडव जो है ना, जब से राजा बने हैं रोते ही रहते हैं, इनको राजधर्म सिखाओ। तो भीष्म पितामह ने राजधर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, कुछ समास विधि से, कुछ व्यास विधि से सभी धर्मों का उपदेश यहाँ पर किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। और अंत तो गत्वा पांडवों से कहा, पांडवों अब बस तुम मेरी दृष्टि से दूर हट जाओ, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं प्राण प्रयाण करना चाहता हूं। पांडव जो है खिन्न मना हो गए, सामने गोविंद खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने यहाँ पर 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत तुंगवे भूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेक्षि भवप्रभव। त्रिभुवन कमलं तमार्वर्णं, रविगिरिगौरवरम्बरं दधाने, वपुरलककुलावृताननाब्जं, विजयसखीरतिरस्तु मे अवद्या। इस तरह से भीष्म पितामह ने इस स्तुति के भाव में यही कहा है, हे प्रभु मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति, मेरी प्रीति बस आपके चरणों में है। अब मैं जाना चाहता हूं। जैसे उत्तरायण उपस्थित हुआ, तत्क्षण ही भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाला, आत्मा को निकाला, और वो आत्मा भगवान के चरणों में सम्मिलित। भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ, प्राण प्रयाण हुआ। भगवान भी रोने लगे। और इधर पांडव भी करुण क्रंदन करने लगे। भगवान ने कहा, पांडवों अब रोने का समय नहीं है, आओ इस भक्त की अंत्येष्टि क्रिया करें।
ऐसा वर्णन है कि भगवान ने इस नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अंतिम संस्कार स्वयं किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं थे मेरे भाई भाई, बहुत धर्मनिष्ठ थे भीष्म पितामह। वो तो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा उसका ही साथ दूंगा। मजबूरी थी भीष्म पितामह की अधर्म के पक्ष में खड़े रहने की। अंतरात्मा से भीष्म पितामह ने धर्म का साथ दिया है। इस योद्धा को कोई नहीं हरा सकता था। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने शरीर का बलिदान दिया है भीष्म पितामह। प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म पितामह ने कि मैं भी शंतनु पुत्र नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं, अगर गोविंद आपके हाथों से जब तक अस्त्र शस्त्र नहीं उठा लिया तो मैं भी अपनी वीरता को धिक्कारता रहूंगा। तो महाराज भीष्म पितामह के बाण जब उस रणभूमि में अर्जुन पर भारी पड़ने लगे तो भगवान विवश हुए। जिन भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आज रथ के पहियों को ही सुदर्शन चक्र बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। ये केवल और केवल भगवान की दयालुता है, केवल और केवल भगवान की कृपालुता है। तभी तो भगवान को करुणा वरुणालया, करुणा सिंधु, दीन बंधु, कितने नामों से भक्तजन पुकारते हैं। पतित पावन, जग पावन। भीष्म पितामह का प्राण प्रयाण होते हुए आज भगवान ने स्वयं और अपने आप अंत्येष्टि क्रिया की। कहते हैं कि भगवान 3 ही जगह रोए हैं पूरे जीवन में। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 ही जगह जब तक यहाँ पर रहे ना धरा पर, भगवान 3 जगह रोए। एक तो यहाँ रोए जब इस भक्त का प्राण प्रयाण होते हुए, भीष्म पितामह का त्याग देखा, पूरा जीवन भर अपने पिता की भक्ति में निकाला, पूरा जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर दूसरों के लिए सारा जीवन समर्पित किया, अपने लिए कुछ भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी लंबी यहाँ पर कथा है, बड़ा लंबा दर्शन है, बड़ा गहरा दर्शन है, परंतु इसमें डूब नहीं पाएंगे क्योंकि फिर आगे कथा बहुत छूट जाती है महाराज। एक तो हमारे पास समय का अभाव रहता है ना। वैसे तो अगर 4-5 घंटे कथा को मिले तो कथा का एक रूप बने, 3 घंटे में हमें बहुत कुछ निपटाना पड़ता है। स्पर्श करते हुए कभी कभी आगे निकलना पड़ जाता है कथा को। यहाँ तो फिर भी एक बढ़िया बात हमारे यजमान परिकर ने हमें रखी है कि भजन कम हो महाराज। भजन हम बोल देते, चलो कथा से संबंधित, सार से संबंधित जो भजन है वो हम बोल देते हैं ताकि कथा में रोचकता बनी रहे, है ना। तो इसलिए थोड़ा समय और मिल जाता है कथा के लिए, भजनों का समय कथा में ही हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कथा एक अपना विषय है, कथा एक अपना आनंद है ना। भजन भी आनंद देते हैं, ऐसा नहीं है। संगीत सीधा भगवान से जोड़ता है। हम भी कथा में संगीत का पूरा प्रयोग करते हैं। कथा और संगीत का जब आपस में, शब्द और संगीत का आपस में जब तालमेल होता है ना, तो तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है जिसको आनंद कहते हैं। स्वर और शब्द का जब आपस में मिलन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि स्वर संगीत जो है वो भगवान से सीधा कनेक्ट करता है। स्वर है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। हे रागी जो सुनाए रागिनी, तो रोगी को भय आराम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान यहाँ से अंत्येष्टि क्रियाक्रम पूरा करके उधर हस्तिनापुर में कुंती माँ से मिलते हैं। अब भगवान ने जाने का मन बनाया। वर्णन आता है कि भगवान यहाँ से चल पड़े। बोलो गोविंद भगवान की। अब भगवान नहीं रुके। भगवान को लगा कि मेरी प्रजा भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही है।
यहाँ द्वारिका में भी भगवान से मिलने की बहुत उत्कंठा द्वारिका वासियों की हो रही थी। तो भगवान ने आज तो कुंती माँ से कह दिया, मैया अब तो अनुमति दे दो, मेरे द्वारिका वासी, मेरी प्रजा भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तब जो है इस बार कुंती मैया ने नहीं रोका, साथ में अर्जुन को भेजा है, द्वारिका पहुंचाया। भगवान का द्वारिका में भव्य दिव्य स्वागत हुआ और भगवान अब अपनी द्वारिका की व्यवस्था देखते हैं। ठीक कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ पर हस्तिनापुर में उस गर्भस्थ शिशु ने, जो उत्तरा माता का पुत्र है, अभिमन्यु का पुत्र है, उसने जन्म लिया। तो भगवान पुनः हस्तिनापुर में इस बालक का दर्शन करने के लिए आए। ये बालक आज दिन तक हंसा नहीं था, परंतु भगवान के गोद में जब ये आया तो खिलखिला करके हंसा और ऐसे भगवान को देखने लगा जैसे भगवान की परीक्षा कर रहा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर जब नामकरण संस्कार किया तो इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कृपाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। वैसे इसका एक नाम विष्णुरात भी है, परंतु बाद में इसका नाम परीक्षित पड़ा और परीक्षित ही पांडवों के वंशज है और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में बचे हैं, जीवन दान मिला है, इसलिए बड़े धर्मनिष्ठ थे। अब ठीक 6 महीने बीत जाने पर भगवान ने देखा कि कलिकाल आ रहा है, द्वापर जा रहा है। भगवान ने अपनी लीलाओं का संवरण किया है। दुर्वासा मुनि को माध्यम बना करके अपने सारे परिकर को भगवान ने श्राप दिलवाया। सारे यदुवंशी जो है अपने अपने लोक को चले गए। भगवान ने एक व्याध का आश्रय लेकर के, व्याध का सहारा लेकर के अपने पांव में एक बाण लगवाया और वहीं पर भगवान ने ऐसी लीला की, वो शरीर जो है दिव्य तेज में परिवर्तित होकर के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गया। इधर जो है उद्धव और कुछ और यादव जो है धरा पर रहे। अब जैसे अर्जुन ने देखा कि भगवान तो हमें छोड़ करके चले गए, बहुत रोए और 6 महीने बाद अर्जुन जब यहाँ द्वारिका से वापस लौटे हस्तिनापुर में, यहाँ पर अपशकुन हो रहे थे। भगवान ने जैसे ही धराधाम को त्यागा, उसी दिन से कहते हैं कि कलयुग ने इस धरा पर अपना पांव जमाया। बोलिए गोविंद भगवान। कलयुग और कलयुग के चिन्ह सामने आए। अर्जुन को ना जाने कितने अपशकुन दिखाई दिए, पांडवों को अपशकुन होने लगे। अर्जुन जब यहाँ से अपने हस्तिनापुर में पहुंचे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तो सारा वृतांत अर्जुन ने अपने भैया युधिष्ठिर को सुनाया। तो कुंती माँ ने जैसे ये समाचार सुना कि भगवान तो चले गए, कृष्ण 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 करके प्राण त्याग दिए, भगवान में जाकर के सम्मिलित हो गई। और पांडवों को लगा कि जब अपने कन्हैया यहाँ पर नहीं तो हमारा भी क्या काम। तो पांडवों ने राजपाट को त्याग करके मंत्रियों के कंधे पर जो है राज व्यवस्था दी और अपने आप जो है स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए उत्तराखंड की पावन भूमि से होते हुए, वहाँ हिमालय राज बद्रीनाथ से होते हुए सशरीर ही स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। और अब यहाँ पर हस्तिनापुर के राजा हुए महाराज परीक्षित। तो परीक्षित अभी छोटी ही आयु के थे जब राज्य का सारा कार्यभार इनके कंधों पर आया, परंतु भगवान का ऐसा आशीर्वाद, भगवान की ऐसी कृपा कि भले ही छोटी आयु के थे, विवेक जागृत था, धर्मनिष्ठ राजा थे। अब राजा परीक्षित जो है अपने राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अब थोड़े बड़े हुए तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि देखो तो सही हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। तो निरीक्षण करते करते एक दिन जो है अपने राजसभा में उस खजाने को खोला जिसमें बहुत सारे मुकुट पड़े हुए थे, सोने के मुकुट। उन मुकुटों में एक मुकुट जरासंध का भी था। वो जरासंध का मुकुट भीमसेन जीत करके लाए थे। वो मुकुट राजा परीक्षित को भाया, सिर पर धारण किया। लगा कि मुझे अब इस प्रतिभा को लेकर के, इस प्रभाव को लेकर के अब इस राज्य का निरीक्षण करना चाहिए। तो निरीक्षण करते करते 10 दिशाओं में डोलने लगे, घोड़े पर बैठ करके। कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है? राजा परीक्षित का ऐसा भाव, कोई दुखी तो नहीं है मेरे राज्य में। घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर गए तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने कलयुग का दर्शन किया। बोलिए गोविंद भगवान। कथा तो बड़ी लंबी है, पवित्र भी है, परंतु मैं संक्षिप्त में ही आपको बताऊं।
है ना। ज्यादा नहीं डूबेंगे इस प्रसंग में, समय का अभाव है, इसलिए फिर कभी भगवान बुलाएंगे तो फिर जो कथाएं हम थोड़ी समास विधि से बोल रहे हैं उसे फिर बढ़ा करके बोल देंगे। ऐसे ही चलती है कथा, तो महाराज अनंत है, कथा को कौन बोल सकता है। देखो कथा बोलने की 3 पद्धतियां हैं हमारे यहाँ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा कथा 3 पद्धतियों से होती है। एक पद्धति है व्यास पद्धति, व्यास पद्धति में विस्तार से जो कहा जाए वो व्यास पद्धति है। एक है नारदीय पद्धति, जैसे देव ऋषि नारद जी गा गा करके कथा सुनाते। और एक है हनुमत पद्धति, हनुमान जी भी बहुत सुंदर कथा बोलते हैं, है ना, पर बोलते हैं शॉर्टकट, बोलो जय श्री कृष्ण। एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, तीसरी डाली से सीधे पार। पवन पुत्र है भाई, है ना? तो बहुत तेज बोलते हैं। तो कभी कभी हनुमत पद्धति से, कभी कभी नारदीय पद्धति से, कभी कभी व्यास पद्धति से हम कथा को बोलते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने कलयुग का दर्शन किया। क्या देखा कर राजा परीक्षित ने, ध्यान से सुनना। एक दुबली पतली सी गैया मैया, एक एक हड्डी शरीर पर दिखाई देती है। उसके सामने एक बछड़ा, एक बैल है, 3 पांव कट चुके हैं, एक पांव पर वो बैल खड़ा है और उसके ठीक सामने एक काला कलूटा भयंकर पुरुष जिसको देख करके भय लगता है, हाथ में दंड लेकर के उस बैल के चौथे पांव को काटने के लिए उद्यत हो रहा। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ऐसा कुत्सित कर्म, हे पिशाच कौन है तू? सीधे बिगड़ करके बोले राजा परीक्षित, सावधान हो जा हे पिशाच, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे। जो गौ पर हाथ उठाया तो हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। हे पिशाच सावधान हो जा, कौन है तू? क्या परिचय है तेरा? तू मेरे राज्य में गौ पर हाथ उठा रहा है, राजा परीक्षित के राज्य में। कौन है तू? इसने देखा कि भैया राजा बड़ा पराक्रमी लगता है, वीर लग रहा है, लगता है कि प्राण संकट में है, बड़ा चालाक है, चतुर है, दीनवत शरणम करता है, दीनहीन की भांति शरण में आ गया, चरण पकड़ ली। और क्षत्रिय धर्म है कि चरणों में कोई पापी आ जाए, कोई दुश्मन भी आ जाए, शत्रु भी आ जाए, उसे भी क्षमा कर देते हैं। महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान ने यही तो किया था। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे योद्धा महाराज इस कली काल में। क्षमाशील वही होते हैं जिनमें क्षमा करने की क्षमता होती है, बड़े हृदय वाले ही क्षमाशील होते हैं। परंतु धोखा दे दिया। एक बार युद्ध क्या हारे, हाँ? ये क्षमा नहीं कर पाया, परंतु जानते हो हमारे इस शूरवीर ने कितनी बार क्षमा किया? 17 बार क्षमा किया। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का भाव क्या है कि क्षत्रिय धर्म है, शरण में यदि कोई शत्रु भी आ गया, राजा परीक्षित शांत हुए, बोले क्या परिचय है तेरा, कौन है तू? और मेरे राज्य में गऊ पर हाथ उठा रहा। अच्छा फिर दृष्टि हटी, फिर उन गाय और बछड़े पर दृष्टि पड़ी, तो उनका परिचय जब पूछा तो वो साक्षात पृथ्वी है, वो गैया मैया साक्षात पृथ्वी निकली। और जो एक पांव पर खड़ा हुआ बैल था, बछड़ा था, वो साक्षात धर्म है। तो महाराज राजा परीक्षित ने कहा, बोले मैया अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे राज्य में आपके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। तब जो है उस काले कलूटे पुरुष का परिचय पूछा, क्यों रे तेरा क्या परिचय है? तो
इसने कहा, बोले महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग और मेरे राज्य, निकल जा, मेरी राज्य की सीमा से बाहर हो जा। बोले देखो राजन, तुम भी राजा मैं भी राजा। बोले वो कैसे? देखो सतयुग आया तो मैं बीच में नहीं आया, त्रेता आया मैंने बीच में कोई विक्षेप नहीं किया, द्वापर आया बीच में विक्षेप नहीं किया। अब मेरा राज्य है, मुझे भी स्थान मिलने चाहिए ना, मेरा भी तो अधिकार है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। राजा परीक्षित कहते, बोले वो तो ठीक है, परंतु ऐसे तो स्थान नहीं दे सकता मैं तुम्हें अपने राज्य में। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे राज्य में तुम आ ही नहीं सकता। बोले महाराज कुछ तो स्थान दे दो, नहीं तो मेरे साथ भी तो अन्याय हो रहा है। राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ भी थे। राजा परीक्षित को कहीं ना कहीं लगा कि बोल तो ये ठीक रहा है, तो पूछा अच्छा ठीक है स्थान तो मिलेंगे, ये बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण अवगुण क्या है। गुणों और अवगुणों के अनुसार तुम्हें स्थान दिए जाएंगे। तो इस कलयुग ने बड़े ही ईमानदारी के साथ परिचय दिया महाराज। कलयुग कहता है, बोले महाराज मैं दोषों से भरा पड़ा हूँ, दोष ही दोष है मुझ में, दूषित हूँ मैं। वास्तव में कलयुग दोषों से भरा पड़ा। कलयुग में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए हमारे यहाँ भोग लगाने की परंपरा है ना। भोग लगा करके वो वस्तु प्रसाद बनती है। अगर तुम अपने लिए कुछ मैया बाजार से खरीदती हो, लेती हो, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि एक बार गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा लो, दिखा लो, प्रभु ये आपका है, आपने दिया है, तो उसमें दोष नहीं रहता। अन्यथा कलयुग में हर वस्तु में दोष है। बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन भी तभी पाओ, पहले भगवान का भोग लगा लो। दोष से भरा पड़ा कलयुग स्वयं कह रहा है, महाराज दोष ही दोष है मुझ में। बोले अच्छा, तो फिर दोष ही दोष है तो स्थान भी तुम्हें दूषित ही दूंगा। बोले दे दो महाराज, चाहे कैसे भी दे दो। तो स्थान दिए। देखना, आपने कथा से ज्ञान लेना, कलयुग हर जगह नहीं है, कलयुग को स्थान नियुक्त किए हैं। आजकल तो हम आप लोगों ने कलयुग कलयुग कह करके कलयुग को सिर पर ही बैठा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसे भी देखो महाराज कलयुग है, अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, कलयुग है। अपने आप कलयुग को सिर पर स्थान दे दिया। अरे कलयुग हर जगह नहीं है प्यारे। कलयुग के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्थान नियुक्त किए हैं। 4 स्थान दिए कलयुग को। पहले द्यूतम पानम श्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूतम, जुआ, द्यूत क्रीड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जुए में कलयुग रहता है। बोले जुआ ही पहला स्थान क्यों दे दिया महाराज? बोले परीक्षित की दृष्टि इतनी गहरी थी, परीक्षित ने सोचा कि एक बार मेरे दादाओं ने मेरी दादी मैया द्रौपदी को जुए में ही हरा दिया था, ये सबसे पहले जुए में ही स्थान दो। बोलो जय श्री कृष्ण। जुए में स्थान दिया। इसलिए जो जुआ खेलता है ना, समझ लो कि जुए के द्वारा कमाई गई दौलत, धन, वो एक दिन उल्लू बना करके निकल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्थिर नहीं रहती। आजकल तो जुए का बड़ा प्रचलन चला है, ड्रीम 11। बोलो जय श्री कृष्ण। पता नहीं लोग कितने पैसा लगाते हैं उसमें। कोई एक आधा जीत जाता हो तो करोड़पति बन जाएगा, परंतु बहुत से बच्चे आजकल महाराज 20-20 टीमें लगाए रखते हैं इसमें। विकृति है ये। एक संत तो एक दिन हम सुन रहे थे, आजकल मीडिया का जमाना है तो मीडिया पर पता चलता रहता है क्या क्या चल रहा है आजकल। तो एक संत बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे इस बार कि इंडिया ने, भारत ने 10 मैच रेगुलर जीते परंतु 11वां हारे। क्यों हारे? बोले ड्रीम 11 के कारण। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले 11वां जो है वो ड्रीम ही बन करके रह गया। रहा कि नहीं रहा है? क्योंकि यही लोग प्रेरित करते हैं। सोचने वाला विषय है।
अच्छी बात है, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे इस विषय पर, क्योंकि जो बात समाज में प्रचलित हो जाती है उस पर बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई लोग कमरे में भी आ जाते हैं, बोले व्यास जी कथा ही बोला करो सीधी सीधी। बोलो जय श्री कृष्ण, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात तो है, व्यासपीठ जो है वो सत्य ही बोलती है ना। दवाई कड़वी भले ही होती है पर रोग भी तो ठीक करती है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। दवाई जो है ना वो कड़वी होती है परंतु रोग ठीक ठीक। द्यूतम, जुए में पहला स्थान कलयुग को दिया। पानम, दूसरा स्थान दिया मदिरा। इस पर भी ज्यादा नहीं बोला जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। मदिरा माने आज की भाषा में बोले तो शराब। इन बच्चों को शांत करो। एक भक्त जाकर के, कोई थोड़ा मन भटकता है, नहीं तो थोड़ी आवाज के कारण। बस थोड़ा ही समय रहा है हमारे पास, अभी 15-20 मिनट और लेंगे, फिर कथा को विराम देंगे। वैसे तो हमने तो सोचा था कि सती चरित्र तक आज पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, समय का अभाव है। परंतु जहां तक कथा जाएगी पहुंचाएंगे, फिर विश्राम दे देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। द्यूतम पानम, पानम माने मदिरा, माने शराब। तो जहां पर इस मदिरा का सेवन होता है वहां पर भी कलयुग वास करता है ना। जब ये मदिरा रानी अंदर चली जाती है तो फिर उसके बीच से क्या बोलता है, कलयुग बोलता है ना। और फिर देखना कैसा ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो। बोले शर्मा जी तुम क्या कहते हो, जो अंगूर रोज तुम खाते हो, उन्हीं अंगूरों का ये पानी, उन्हीं अंगूरों का ये पानी है। आज दुनिया बड़ी शयानी है। मैंने पूछा एक शराबी से, अरे बाज आओ इस खराबी से। बोले शर्मा जी तुम क्या कहते हो, जो अंगूर रोज तुम खाते हो। ऐसा ब्रह्म ज्ञान आता है फिर आगे से। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हीं अंगूरों का ये पानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है। बात है महाराज, इसलिए ज्यादा नहीं बोला जाता इस विषय पर। परंतु ये बात भागवत जी में लिखी है कि जिस घर में, जिस गृहस्थ में मदिरा का प्रयोग होता है उस दिन उस घर में कलयुग वास करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। दो स्थान हुए, द्यूतम जुआ, मदिरा, स्त्रियां, जहां पर व्यभिचारिणी या व्यभिचारी लोग रहते हैं, यानी चरित्रहीन लोग रहते हैं, वहां पर भी कलयुग वास करता है। चौथा स्थान दिया सूना, जहां पर हिंसा होती है, दूसरे जीव को काट करके खाया पकाया जाता है, वहां पर भी कलयुग वास करता है। 4 स्थान दिए, जाओ इसमें तुम्हारा वास होगा कलयुग। कलयुग कहता है, बोले महाराज सारे के सारे स्थान इतने गंदे दे दिए, एक आधा स्थान बढ़िया दे देते। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे के सारे स्थान इतने बेकार से दे दिए, व्यर्थ। कलयुग का मुंह भी सिकुड़ गया। अब राजा परीक्षित ने कहा, बोले ऐसे तो नहीं मिलेंगे स्थान भैया, बढ़िया एक आधा गुण तो बता दो अपना, कोई गुण तो होगा तुम में, सद्गुण होगा कोई ना कोई। तो कलयुग कहता है, बोले महाराज एक सद्गुण है मुझ में। बोले तो बोलो ना, बताओ ना, तभी तुम्हें अच्छा स्थान मिलेगा। तो कलयुग बोला, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोले जो फल त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या करने से नहीं मिलता था ना राजन, वो फल मेरे युग में, कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, केवल भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से मिल जाएगा। राजन
राजा परीक्षित तो गदगद हो गए, बोले इतना बड़ा आरक्षण, केवल नाम लेने से बेड़ा पार होगा? बोले हाँ, इसलिए मैया कलयुग में कीर्तन का बहुत महत्व है। कीर्तन करते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए, कैसे ना कैसे नाम भजते रहो। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, अज कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग के जय हो, नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में तो केवल नाम की प्रधानता है मेरी मैया, इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कितना बड़ा आरक्षण दिया है हमें भगवान ने। ये बात बिल्कुल सच्ची है, पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है कि कलयुग में यदि आपका मन कोई पाप सोच ले तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग में छूट है, क्योंकि मन सबका मलिन है ही है कलयुग में। कोई ये बोले कि मैं निर्मल मन हूं तो बहुत कठिन है भैया। पहले खान पान ही दृष्टि डालो कि हम खाते पीते क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब आहार ही शुद्ध नहीं तो विचार कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, कोई कितना भी बोले। कई लोग हार्ड कबाब खा करके कहते हैं, बोले मन होना चाहिए साफ, मन जो है पवित्र होना चाहिए, खाते पता नहीं क्या क्या रहेंगे। अरे वेद कभी झूठ नहीं बोलते। वेद कहते हैं कि आहार शुद्धि से ही विचार शुद्धि हो सकती है। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध हो ही नहीं सकता। सिद्धांत ही नहीं है। हमारे तो यहाँ सिद्धांत की बात कही जाती है, सैद्धांतिक बात कही जाती है। अगर तो कोई सिद्धांत हो तब तो बोलो। वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते थे, पुराने लोग कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, है ना? कितनी बड़ी बात थी भैया। मैं आपसे निवेदन करूं कि आहार शुद्धता का बड़ा महत्व है और कलयुग में यह बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने आरक्षण दे दिया कि मन यदि गलत सोचे तो पाप नहीं लगेगा, परंतु हाँ यदि आपने वो मन के द्वारा सोचा गया कर्म अपने जीवन में उतार लिया, उसको चरितार्थ कर लिया, तो फिर दोष लग जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। ये कलयुग में छूट है। और फिर सबसे बढ़िया आरक्षण दिया कि बस हरि गुण गाओ और आनंद में रहो। भगवान का भजन करो जितना हो सकता है, जपते रहो भगवान का, पड़े रहो मार्ग पर, कभी ना कभी वो कल्याण करेंगे। क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम पर है कलयुग। जो भक्त नाम का सहारा लेकर के अपने मन को निर्मल करके भगवान का भजन करेगा, समझ लो उसकी सद्गति होना, उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होना निश्चित रूप से पक्का है, कोई नहीं रोक सकता।
जब राजा परीक्षित ने कलयुग का ये गुण देखा तो प्रसन्न मन होकर के कहा, बोले कलयुग ये बहुत सुंदर गुण है तुम्हारा, तब तो मैं तुम्हें जाओ स्वर्ण में वास देता हूँ, सोने में वास देता हूँ। अब यहाँ पर शंका होती है कि सोना तो सब पहनते हैं, किसी के नाक में सोना, किसी के कान में सोना, किसी के हाथ में सोना, किसी के पाँव में सोना। स्वर्ण तो सभी पहनते हैं। कई माताएं प्रश्न भी कर देती, बोले पंडित जी क्या सोने में कलयुग है? यदि सोने में कलयुग है तो फिर सोना तो हम भी पहनते हैं, इसका मतलब हमने कलयुग धारण कर रखा है? बोले नहीं नहीं नहीं। फिर संत निराकरण करते हैं, संत बताते हैं, बोले सोने में कलयुग तो है, पर किस सोने में? बोले जो चोरी का ठगी का सोना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जो 2 नंबर की कमाई से कमाया हो, जो पाप की कमाई का हो, उसमें तो रहेगा कलयुग। और जो अपने परिश्रम की कमाई से स्वर्ण बनाया है, सोना बनाया है, उसमें तो मैया भगवान वास करते हैं। हम नहीं कहते, गीता जी में भगवान विभूति योग में स्वयं अपने मुख से अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं स्वयं हूं। तभी तो हमारे यज्ञ में यहाँ स्वर्ण प्रतिमा लिखी जाती है। ब्राह्मण लोग जब भी यज्ञ होता है ना कोई भी, तो सोने की प्रतिमा लिखते हैं, है ना? उसमें ब्राह्मण का लालच नहीं होता। कई लोग जो दिमाग लगा लेते हैं कि पता नहीं पंडित जी ने हो सकता है अपने उसके लिए लिखा हो, परंतु भैया ये शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है। स्वर्ण प्रतिमा का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोने में भगवान का वास होता है। पूजा तो करने में तो भगवान की हम पत्थरों में भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो कण कण में है, परंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु में भगवान को देखा जाता है। तो धातुओं में श्रेष्ठ है सोना, इसलिए धातु नाम अस्मि कांचनम। स्वर्ण में मैं रहता हूं अर्जुन, भगवान कहते हैं। इसीलिए यज्ञों में कांचन पुरुष अर्थात स्वर्ण प्रतिमा का महत्व है। और जो चोरी ठगी का सोना होता है, बेईमानी से जो सोना लूट घसीटा जाता है, उसमें तो कलयुग ही रहता है, और एक ना एक दिन वो बहुत बुरी दुर्दशा करके जो है समाप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कलयुग ने देखा कि सोने में वास दे दिया, सबसे पहले इसी राजा को अपने रास्ते से किनारे कर देखा। राजा ने मुकुट पहना था सोने का, और वो मुकुट भी कोई अच्छी कमाई के सोने से नहीं बना था, वो जरासंध का मुकुट था। और जरासंध ऐसा राजा था, छोटे छोटे राजाओं को आहत करके, छोटे छोटे राजाओं को दुखी करके उन राजाओं का धन हड़प लेता था, और तब जो है अपनी आजीविका चलाता, अपना राज्य चलाता। तो वो जो मुकुट धारण कर रखा था परीक्षित ने, वो जरासंध का मुकुट था, भीमसेन जीत करके लाए थे। इसलिए परीक्षित के मुकुट पर जाकर के कलयुग बैठा। और जो राजा कभी चिंटी को मारने से भी 100 बार सोचते थे, वो राजा आज मन में विचार करते हैं कि चलो शिकार करता हूँ। और महाराज वहीं से शिकार खेलने के लिए निकले। आपने कथा सुनी है, शिकार तो हाथ में नहीं लगा, शिकार खेलते खेलते श्रृंगी मुनि के आश्रम पर निकल गए। श्रृंगी मुनि यहाँ पर, शमीक मुनि यहाँ पर समाधि में थे, और इनके पुत्र श्रृंगी मुनि उस समय कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, तो शमीक मुनि से अनुनय विनय करने लगे, पर शमीक मुनि जो है समाधि में थे, पता ही नहीं चला। तो महाराज राजा को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, सिर पर कलयुग बैठा था। अभिमान के कारण राजा ने सोचा यदि तो ये पाखंड कर रहा होगा तो भी पता भी चल जाएगा, लगता है ये दंभ कर रहा है, जानबूझ करके इसने आंखें बंद करी हुई है। ऐसा मन में विचार किया, अनायास देखा झाड़ी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया और शमीक मुनि के गले में धारण कर दिया। तो यहां पर परीक्षित का ऐसा ही भाव था कि यदि सच्ची समाधि होगी तो भय नहीं लगेगा इसे, और यदि झूठी समाधि होगी तो भयभीत हो जाएगा। सांप मरा हुआ है, बिगाड़ेगा कुछ नहीं इस मुनि का, ऐसा मन में विचार था। परंतु यहाँ सच्ची समाधि में बैठा था महात्मा महाराज।
है ना। विचार करना, गलती से भी किसी महात्मा का अपमान मत कर लेना। हाँ, सच्चे महात्मा के साथ किया हुआ मजाक, उपहास, परिहास जो है बहुत महंगा पड़ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। असली को कहीं नकली समझ बैठे तो भी गड़बड़ हो सकती है, और नकली को कहीं असली समझ बैठे तो भी गड़बड़ हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नकली को असली मत समझ लेना, बहुत विवेक चाहिए। हाँ, जैसे वो काल नेमी बैठ गया था हनुमान जी के रास्ते में, हाँ, राम राम गा रहा था, परंतु हनुमान जी तो हनुमान जी है। बोलो जय श्री कृष्ण। काल नेमी ने भी संत का रूप धारण किया था ना रास्ते में, राम कथा का विषय है ये। तो नकली को असली मत और समझ लेना, और असली को नकली मत समझ लेना। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। राजा परीक्षित को ये लगा कि हो सकता है ये ऐसे ही दंभी बन करके, पाखंडी बन करके बैठा हो। तो महाराज जैसे ही वो सर्प गले में धारण किया, कोई अंतर नहीं पड़ा शमीक मुनि को, वैसे ही बैठे रहे आराम से। राजा को लगा ये तो सच्ची समाधि में है, और इस बात को हल्के में लिया, वहां से चले गए। शमीक मुनि के कुछ शिष्य आए, उन्होंने देखा हमारे गुरुदेव के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। दौड़े दौड़े गए, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि के पास पहुंचे। कौशिकी नदी में श्रृंगी मुनि स्नान कर रहे थे। कहने लगे, अरे श्रृंगी, ऐसा लगता है आपके पिता का किसी ने अपमान किया है, आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी मुनि को क्रोध आ गया, मेरे पिता का अपमान? हाथों में जल लिया, वहीं पर श्राप दिया, जिस भी कुलंगार ने ये कुत्सित कर्म किया है, आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। श्राप दे दिया। और दौड़े दौड़े आए, शमीक मुनि की गोद में बैठ करके रोने लगे। शमीक मुनि की समाधि खुली। शमीक मुनि ने जैसे ही अपने पुत्र से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो सारा वृतांत तो बेटे ने बताया, श्रृंगी मुनि ने बताया। तो शमीक मुनि को अच्छा नहीं लगा। बेटा, ब्राह्मणों को तितिक्षु होना चाहिए, संतों को सहनशील होना चाहिए। क्या हुआ यदि मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाल दिया, परंतु तूने इतनी सी बात के लिए श्राप दे दिया है। बेटा, ये ठीक नहीं हुआ, ये तुमने ठीक नहीं किया। संतों को सहनशील होना चाहिए। तो जैसे ऐसे कहा, तो श्रृंगी मुनि ने कहा, बोले पिताजी अब तो हो चुका है जो होना था। शमीक मुनि को लगा कि देखो तो सही कि ये कौन है। आंखें बंद करके देखा तो परीक्षित का रूप सामने आया। अरे बेटा, तुमने तो धर्मनिष्ठ राजा को खो दिया, अब राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा। क्यों ना मुझे राजा परीक्षित का कल्याण करना चाहिए। तो शमीक मुनि ने सभी ऋषि मुनियों को पत्र लिख दिए कि अपने राजा को श्राप लग गया है भैया, इसलिए राजा के कल्याण का कोई मार्ग ढूंढो। और एक पत्र राजा परीक्षित को लिखा। राजा परीक्षित यहाँ अपने विश्राम गृह में थे। जैसे ही पत्र राजा परीक्षित ने पढ़ा, उस पर लिखा था, राजन, आपसे जो श्रृंगी मुनि के आश्रम पर, शमीक मुनि के आश्रम पर कुकर्म बना है, उसका परिणाम ये हुआ है कि 7वें दिन आपको मृत्यु आएगी। 7वें दिन काल रूपी सर्प आपको डस लेगा, इसलिए अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने मन ही मन संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्य है ये भारतवर्ष के संत जिन्होंने मुझे 7 दिनों का समय दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो मेरा ये शरीर 7 मिनट 7 क्षणों तक रहने योग्य भी नहीं है, परंतु इनकी दया, इनकी करुणा, इनकी कृपालुता, इनकी दयालुता के कारण मुझे 7 दिन मिले हैं। अब तो मुझे पक्का विश्वास है कि 7 दिन के भीतर स्वयं यमराज भी आ जाएगा, वो भी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि संतों के मुख से वाणी निकली है, ये सत्य है। और राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ। राजा परीक्षित सीधे यहाँ से गंगा के पावन तट की ओर निकले और महाराज पहुंच गए उस शुकताल की पावन भूमि पर। मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, जिसके पास मृत्यु खड़ी है उसे क्या करना चाहिए? यही प्रश्न है, मुझे क्या करना चाहिए?
और यहाँ पर देखा जैसे ही महात्माओं को पता चला कि राजा को श्राप लग गया है तो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि कतार लग गई महाराज, एक से बढ़कर के एक महात्मा वहां पर आ रहे हैं। राजा परीक्षित से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, परंतु राजा परीक्षित के मुख से एक ही प्रश्न निकलता है, महाराज ये बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित का ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, सर्वसम्मत प्रश्न है, सारे संसार का कल्याण करने वाला प्रश्न है, क्योंकि मृत्यु तो भैया सबको आएगी है? ऐसा कौन है जिसको मृत्यु नहीं आएगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, वर्षों नहीं तो आएगी, कभी ना कभी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये तो अटल सत्य है। तो राजा परीक्षित के मन में सर्वसम्मत प्रश्न उठ रहा है, मरने वाले के लिए किम भजनिया, क्या भजना चाहिए, मरने वाले के लिए क्या चिंतन करना चाहिए जिसके पास मृत्यु खड़ी है, ऐसा प्रश्न उठ रहा था। तो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उतने में वहां पर वो भारतवर्ष का अवधूत महात्मा, परिव्रजाकाचार्य, परम वीतराग महात्मा, त्याग की मूर्ति, साक्षात भगवान स्वरूप स्वामी शुकदेव जी का वहां पर आगमन हुआ। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। शुकदेव जी महाराज जी आ गए। महाराज ध्यान से सुनना मैया, अब अभी तक तो सूत उवाच था, अब शुक उवाच हो जाएगा भागवत जी में। अभी तक सूत जी महाराज सुना रहे थे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को, अब हमारे शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। पर कैसे करेंगे पहले ये समझ लीजिए।